नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे आज हम एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसका मैंने आपको डेमो जो है पहले वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने कंसेप्ट आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को देखना है, फिर इस वीडियो पर आना है। आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर पे हम आधारित क्वेश्चंस होंगे हमारे सारे के सारे, और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस होंगे। तो आपको क्या करना है, लगातार इस वीडियो को देखना है। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है वीडियो को, और लाइक कर देना है। ठीक है, ये काम जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना और अपने आप से कोशिश करने की कोशिश करना। ठीक है, करने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक आप अपने आप तक नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, रेड का जो कोड है, इफ रेड इज कोडेड एज 6720, इसका कोड 6720 दे रखा है। हमें बताना है ग्रीन का कोड क्या होगा। ठीक है, देखो मैं इस बात को नीचे लिख देता हूँ ढंग से ताकि आप समझ पाए। देखो रेड का जो आपको कोड दे रखा है RED, इसका कोड है 6720। तो देखो रेड की जो संख्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, A से Z तक आपको लेटर याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो रेड जो आता है आपका नंबर कितने पे आता है, 18 पे आता है। ठीक है, तो R हमारा 18 पे आता है। ठीक है, और E हमारा 5 पे आता है, और ये हमारा 4 पे आता है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 18 और 6 का कोई कोड देखूं, प्लस माइनस करके देखूं, तो नहीं बन रहा। देखो 18 में 6 कैसे बनेगा, 12 माइनस करना पड़ेगा। 5 से 7 कोई पेयर नहीं बन रहा, मतलब कोई एक क्या कहते हैं, लॉजिक नहीं बन रहा है इसमें। तो आपको करना है, पीछे जाना है। अब इसके बाद देखो 18 हमारा पहले लिखा है, तो 20। ठीक है, 18 से 20, 5 E पर है और 7 है, उसके बाद 4 6। यानी कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दो हम जोड़ रहे हैं। जैसे 18 में अगर मैं 2 जोड़ूं, 18 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो क्या बनेगा, 20 बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली E से 5 से 7 बन रहा है, यानी कि 2 जुड़ रहा है इसमें भी। और D में D 4 पे होता है 6, 4 2 6। तो यानी कि सब में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, 2 जड़ रहा है, 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये एडिशन वाला पार्ट आ रहा है आपका। अभी सब में 2 जुड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लास्ट से जा रहे हैं हम। क्या करें, फर्स्ट नंबर जो है आपका, उसका कोड क्या है, लास्ट में लिखा हुआ है, 2 जुड़ के। ठीक है, सिमिलरली ग्रीन में ऐसा ही होगा। ग्रीन का आप कैसे करेंगे, GREEN लिखेंगे उसको। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 7, ये 7 नंबर पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 5 पे, ये 5 पे, ये 14 पे। ऐसे ही होता है कोड, ऐसी नंबरिंग होती है इनकी। ठीक है, अभी मैं नंबर लिख के बता रहा हूँ, नहीं जब हम आगे करेंगे तो आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है, तो सीधा सीधा करेंगे फिर हम वहाँ पर। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे क्लास में जिन्हें नहीं पता कि कैसे ही आया, तो मैं बता रहा हूँ उस तरह, एक एक चीज़ बता रहा हूँ ढंग से। तो आपको करना है, एक एक चीज़ को समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक है, तो चलते हैं आप क्वेश्चन पे। उसके बाद देखो 7 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 लास्ट में चला जाएगा। 7 में 2 जोड़ा, 9 आ गया हमारे पास। 18 में 2 जोड़ा कितना आएगा, 20, यानी कि यहाँ पर जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। उसके बाद 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 लिखेंगे। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, 7। 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16, यानी कि 16 7 7 2 29, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब ऑप्शन से देखें तो 16 7 7 2 29, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, +2 +2 ऐड हो रहा है, सबके अंदर क्या हो रहा है, +2 ऐड करा है हमने। क्या करा, +2 ऐड करा, लेकिन रिवर्स में जा रहे हैं। देखो जो पहला लेटर है वो, उसका जो कोड है वो कहाँ, लास्ट में लिखा गया है। उसके बाद जो अगला लेटर है उसका सेकंड लास्ट है, फिर उसके बाद अगला लेटर उससे पहले, फिर उसका अगला लेटर उससे पहले, इस तरीके से चल रहे हैं हम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आपको एक काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को, क्योंकि देखो वीडियो बहुत अच्छी जो लग रही है आपको, तो पसंद आ रही है ना, ठोक के लाइक करें इस पर। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आज का, इफ कश्मीर इज रिटर्न एज 8142 कश्मीर जो है आपका रिटर्न है, कश्मीर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 8142 की फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको बताना है रिमसैक क्या कोड क्या होगा। ठीक है, देखो समझो इसमें, अगर मैं ढंग से यहां पर देखूं तो जो कश्मीर है, कश्मीर को हमने उल्टा कर रहे हैं इसके अंदर। अगर ढंग से देखें तो रिम हमारा आगे आ गया, फिर शैक पीछे चला गया, यानी कि हमने लेटर की सफलिंग करी है इसके अंदर। ठीक है, तो कश्मीर का कोड पहले लिख देता हूं मैं यहां पर एक बार आपको समझाने के लिए। देखो कुछ बच्चों को ऐसे भी होंगे जिनको, जो अभी पहली क्लास ले रहे होंगे या दूसरी क्लास ले रहे होंगे, तो समझाने के लिए मैं एक एक बात बता रहा हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, कुछ बच्चे फास्ट भी होंगे, तो वो ये ना सोचे मैं धीरे पढ़ा रहा हूं। देखो आपके लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे करेंगे और लेवल अप करते रहेंगे। इस वीडियो में दूसरी क्लास है, थोड़ा सा हम धीरे चल रहे हैं और बढ़ाएंगे अभी लेवल अप। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें जो कश्मीर का कोड क्या है, 8142 753 आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको गिवन है।
अब आपको पूछा गया रिमसैक का कोड बताइए क्या होगा, ठीक है। तो रिमसैक का जो यहाँ से कोड बनेगा आपका वो देखो ढंग से, देखो के का कोड यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो के का कोड यहाँ पर देखो क्या है। सबसे पहले आप के का कोड देखिए, के का कोड क्या है 8 है, ठीक है। ए का कोड क्या है 1 है, एस का कोड क्या है 4, एच का कोड 2 है, एम का 7 है, आई का 5 है, आर का 3 है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपके कोड जो दे रखे हैं, कोड आपको गिवन है, ठीक है, और जो आपसे पूछा गया है क्या उसके सारे लेटर इसके अंदर आ रहे हैं। अगर मैं ढंग से देखूं, देखो इसके सारे लेटर इसके अंदर आ रहे हैं, तो आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, उस नंबर को वहां लिख देंगे, ठीक है। तो देखो आर का जो कोड बन रहा है आपका क्या बन रहा है, आर का कोड देखो तो 3 बन रहा है, आर का कोड क्या है 3 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3, ठीक है। आई का कोड देखें, आई का कोड क्या है 5 है, 3 5 आ गया। उसके बाद एम का कोड क्या है 7 है, 3 5 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका एस, एस का कोड देखो 4 है, एस का कोड क्या है 4 है, ठीक है। एच का कोड क्या है, एच का कोड 2 है, 3 5 7 2 यहाँ तक आ गया, 4 2 आ गया। उसके बाद ए का कोड क्या है 1 है, और के का कोड क्या है 8, यानी कि 3 5 7 4 2 1 8, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 5 7 7 4 2 1 8, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो बच्चे क्या सोच रहे होंगे धीरे कराया क्वेश्चन, ये बहुत आसान जल्दी क्वेश्चन होता, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, जैसे जो बेसिक क्लास है, जो पहली दूसरी क्लास ले रहे हैं, उनको समझाने के लिए मैंने एक एक बात बता रहा हूँ ताकि आपको समझ पे आ पाए। और उन बच्चों तक भी हम लेवल तक पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे करके पहुँचेंगे। थोड़ा पेशेंस रखें और जुड़े रहें चैनल से। दोस्तों चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैबरा का जो कोड है वो आपको देगा 2652181, ठीक है। अब आपको बताना है कोबरा का कोड क्या होगा, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो इसका सीधा सीधा आपको दिख रहा है जैबरा का। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जैबरा का जो कोड रहेगा आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन में 2652181 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं जेड की बात करता हूँ, जेड का नंबर कितने नंबर पे आता है 26 नंबर पे आता है, यानी कि जेड 26 के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। ई कोड कितने पे आता है 5 पे, ठीक है। बी 2 आर 18 ए 1, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ाबेटिकली नंबर वाली सीरीज़ है, यानी कि जो अल्फ़ाबेट है वो सीधे सीधे उसे नंबर में लिखा गया है। क्वेश्चन में आपको पूछा है कोबरा का कोड बताएं, कोबरा का कोड बताना है, यानी कि आपको सी आपका कितने नंबर पे आता है 3 पे, यानी कि यहाँ पहले 3 लिखेंगे। ओ हमारा कितने पे आता है 15 पे, 3 15। बी हमारा 2 पे आता है, 2 आ गया। 18 पे आता है आर, ए पे आता है 1, ठीक है। 3 15 21 81, आंसर आपका ये होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं था, क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा अल्फ़ाबेट का नंबर लिखना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो देखो अल्फ़ाबेट का जो नंबर है वो सीरीज़ याद करो, ढंग से समझो उसे, कैसे कैसे कौन कौन से कहाँ पर आते हैं वो आपको पता होने चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाते हैं, आराम से, बहुत जल्दी 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाता है। ये टाइम ही लग रहा था इसमें 5 से 6 सेकंड में, ठीक है। चलते हैं अगले दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, समझते हैं। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, HERO हीरो का जो कोड दे रखा है आपको JGPM, ठीक है। फ्लो का कोड दे रखा है HNMU, डायल का कोड आपको बताना है, ठीक है। देखो इसमें दिमाग आप लगाओ खुद से। देखो ये 5, ये आपका आता है 8 नंबर पे, ये 10 नंबर पे, ये 5 पे, ये 7 पे, 18 पे, 16 पे, 15 पे, 13 पे, यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखो मैं लिख देता हूँ पहले, जिनको समझ में नहीं आता बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एक एक बात मैं यहाँ बता रहा हूँ। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ठोकना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन। सब्सक्राइब भी करने वाला चैनल को अगर नहीं जुड़े तो बच्चे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, ढंग से देखना। ये 8 नंबर पे आता है, लिख रहा हूँ मैं एक एक बात यहाँ से, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अभी लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो लिखूंगा नहीं, वहाँ सीधा सीधा बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ 8 है, ये 10 पे है, यानी कि आपका 2 बढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है। कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। ये आपका 7 नंबर पे आता है, ये 16 पे, ये 13 पे। ये काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद है तो आपको बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 5 से 7 कैसे बनेगा, 2 बढ़ रहा है। 18 से 16 -2 कर रहे हैं यहाँ पर। 15 से 13 कैसे होगा -2, यानी कि पहले 2 जो है आपके प्लस वाले हैं और अगले जो 2 हैं वो माइनस वाले हैं, ठीक है। इसमें भी एक बार देख लेते हैं फ्लो वाले के अंदर, इसके अंदर भी वही चीज़ हो रही नहीं हो रही, FLOW, और यहाँ पर है आपका HNMU। वैसे ज़रूरत नहीं होती, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 6, ये आपका 12, ये 15, ये 23, ठीक है। यहाँ पर 8 है, ये 14 13 और 21, ठीक है। देखो 6 से 8 कैसे होगा, 2 प्लस होगा। 12 से 2 14, 15 में 2 माइनस करेंगे तब 13 बनेगा। 23 में 2 माइनस करेंगे 21 आएगा, यानी कि +2 -2 वाली सीरीज चल रही है। पहले 2 जो लेटर आएंगे वो +2 करके आएंगे और अगले जो 2 लेटर आएंगे वो कैसे आएंगे, -2 करके आएंगे, ठीक है। तो आपके पूछा गया है आपसे क्वेश्चन DIL, डायल का है, डायल है,
डायल पे आप क्या करेंगे फिर देखो 4 पे होता है, 4 को 2 जोड़ेंगे 6, यानी कि एफ हो जाएगा आपका। 9 पे ये होता है आई आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद ए में 2 माइनस करेंगे कितना है वाई, एल में 2 माइनस करेंगे जे, यानी कि एफ आई जे। एफ यहाँ पर आपका के आएगा, के आएगा, के आएगा। के क्यों आएगा? क्योंकि 9 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 11, 11 पे आता है के, ठीक है। तो एफ के वाई जे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए। दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ ना, सारे प्रीवियस ईयर पे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइक शेयर जरूर बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ लव इज कोडेड एज 27, लव का कोड 27 दे रखा है, तो आपको कम का कोड बताना है। देखो लव का कोड 27 कैसे आया मैं बताता हूँ। देखो अब इसमें नंबर दे रखा है, तो नंबर दे रखा है तो इसमें नंबर से ही खेलना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना है, लव जो है पहले लव लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी नंबरिंग करनी है पहले, ठीक है। नंबरिंग एल हमारा 12 पे आता है, ये 15 पे, ये 22 पे, ये 5 पे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अब इन तीनों सबको जोड़ने पे कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, 54 वैल्यू आ रही है, ठीक है। और 54 को 27 कैसे आएगा, 54 से 2 से डिवाइड करने पे आएगा, यानी कि 27 2 से डिवाइड करने पे आ रहा है। सिमिलरली कम जो आप करेंगे, कम जो लिखेंगे वो भी इसी तरीके से लिखेंगे। कम लिख लिया पहले आपने, फिर इनके लेटर के नंबर 3 15 13 5, ठीक है। यहाँ 18 हो गया और यहाँ भी 18 हो गया, तो 18 18 कितना होता है 36। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना वैल्यू आ गया 18, आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लेवल धीरे धीरे आप करते जा रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये मत समझना मैं एक ही लेवल से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बेसिक्स क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं धीरे धीरे आपके लेवल दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन थोड़े से आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है तो एक काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचानी जा सकता है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि वीडियो कंटेंट लगातार मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर लेटर देखो पहले कितने हैं, यहाँ पर आपके लेटर हैं 8, ठीक है, और इधर लेटर कितने 4, ठीक है। कैसे कोड आ सकता है, तो यहाँ ढंग से देखो। अगर आप, मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ ढंग से क्वेश्चन, CENP, समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 का, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो तो कोड है आपका, इसका D है, इसका O है और इसका O है, यहाँ पर कितना है P है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। देखो C और E के बीच में जो लेटर आएगा वो क्या है, D है, बीच का लेटर लिख दिया इसमें। N और P के बीच में भी देखो O आता है, तो ये भी O है, यहाँ पर NOP होता है, O आता है बीच में। NP के बीच में क्या आता है O, JL के बीच में क्या आता है K। तो ऐसे कोडिंग करेंगे इस बार। देखो C के बीच में, C और E के बीच में क्या आता है, D आता है, नहीं आता, तो D कोड है इसका। N के और P के बीच में O आता है, इसका O, इसके बीच में O आएगा और इसके बीच में K आएगा। इस तरीके से कोडिंग करिए। सिमिलरली वहां पर अगर मैं देखता हूँ FH NP और क्या लास्ट में CE, तो देखो FH के बीच में क्या आएगा आपका, FH के बीच में क्या आएगा G, NP के बीच में क्या आएगा O, NP के बीच में क्या आएगा O, CE के बीच में क्या आएगा D, यानी कि गुड आपका इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि C ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चनों की, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी आ रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे हमने लेवल अप करा है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन 2010 में। अब क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। कोड जो है आपका, उसका कोड देखा ALHY, आपको आयरन का कोड बताना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो C जो है आपका C 3 नंबर पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 8 पे 4 पे आता है, ठीक है। और यहाँ से बात करूँ 1 12 8 और 25, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखो 3 से 1 कैसे बनेगा, -2 करना पड़ेगा। 15 से 12 कैसे बनेगा, -3 करना पड़ेगा। 12 से 8 कैसे बनेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। 4 से 25 कैसे बनेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिक्रीजिंग कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन वाला ये आपका वो आ रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है इसके अंदर, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब्ट्रैक्शन हो रही है 2 3 4 5, ठीक है। सिमिलरली आयरन के केस में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। आयरन में आयरन लिखा आपने IRON, ये आपका 9वें नंबर पे आता है, ये 18 पे आता है, 15 पे, 14 पे, ठीक है। तो 9 से अगर हम 2 माइनस करते हैं, सिमिलर 1 माइनस 2 माइनस करते हैं तो आपका कितना आता है 7, 7 पे था G, ठीक है। 18 में अगर 3 माइनस करेंगे 15 यानी कि O, 15 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे यानी कि I, K, 11 पे K आता है, N 14, 14 में 5 करें 9, यानी कि GOKI आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है।
ये आपका 7 नंबर पे आता है, ये 15 पे आता है, ये आपका 9 पे 11 पे, ये 9 पे, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो -2 हो रहा है, यहाँ पे आपका -3 हो रहा है, यहाँ आपका -4 हो रहा है और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है -5, ठीक है। देखिए कौन सी चीज़ कंसेप्ट लग रहा है इसमें, आपका सब्ट्रैक्शन लग रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो देखो हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लग सकता है और आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखो लेवल सबका सेम रहता है, बस क्या होता है क्वेश्चनों का इधर उधर हो जाते हैं थोड़े से, वही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या करना लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। ये मत सोचना ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है तो ये दोबारा नहीं आ सकता है, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर आता है, ठीक है। आपको इन पे ही काम करना है, दिल्ली पुलिस का लेवल हल्का नहीं आता, लेवल सब पेपर का सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा ना, आपको कोडिंग डिकोडिंग में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जितने भी यहाँ पर मैंने जितनी वीडियो डाली है ना सर आपके लिए, मैंने बहुत बढ़िया वीडियो डाली है, तो आपको लगातार वीडियो देखें और उन पर प्रैक्टिस करें क्वेश्चन। देखो क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। खाली वीडियो देखने से काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, MIID की जो कोड है आपका देखा HEID। देखो इसमें भी सेम वही लिखना है, पहले आपको लेटर लिखना है। देखो अभी आपको टाइम लग रहा होगा थोड़ा सा, मैं मान सकता हूँ एक मिनट भी लग जाता होगा क्वेश्चन को करने में, लेकिन जब आपको ये नंबर पता हो जाएंगे, दिमाग में सेट हो जाएंगे, तो ये टाइम लगने नहीं वाला कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप आपको करते हैं बात MIID की, तो यहाँ पर देखो ये 13 नंबर पे आता है, ये 9 पे, ये 12 पे, ये 4 पे, ठीक है। ये 8 पे आएगा, ये 5 पे, ये 9 पे, ये 2 पे, ऐसे ही है, ठीक है। 13 से 8 कैसे बन रहा है, -5 हो रहा है। 9 से 5 कैसे बन रहा है, 4 माइनस हो रहा है। 12 से 9 कैसे हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। 4 से 2 कैसे हो रहा है, 3, 2 माइनस हो रहा है। यानी कि सेम सीरीज थी, वही सब्ट्रैक्शन वाली सीरीज है, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं इस बार क्या डिक्रीज हो रहे हैं, 5 4 3 2। सिमिलरली यहाँ पर जी जो है, जी के से अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो आपका क्या आता है, 7 नंबर पे आपका जी होता है। जी आपका कितने पे होता है, 7 पे, ये 1 पे, ये 20 पे, ये 5 पे। 7 में से 2 गए तो यहाँ बी आना चाहिए। आई आपका कितना 1 नंबर पे, एक आ रहा, तो 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 23 नंबर पे आएगा डब्ल्यू। 20 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17 यानी कि क्यू। 5 में से 2 माइनस करेंगे यानी कि 3 यानी कि सी। बी डब्ल्यू क्यू सी आपका आंसर यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते रहें प्रैक्टिस और क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। देखो लेवल मजा आ रहा हो क्वेश्चन करने में आपको। देखो एक क्वेश्चन और अच्छा लेके आया हूं मैं आपके लिए, दिल्ली पुलिस 2010 में क्वेश्चन आया था। देखो क्या क्वेश्चन है, पावर का जो कोड है आपका RSAZ की वैल्यू आपको दे रखी है, वेग का कोड आपको बताना है, ठीक है। देखो सिमिलरली वही चीज जो करनी है मैंने आपको पहले बताया था, वही सेम चीज आपको यहाँ पर भी करनी है। पावर यहाँ पर आपने लिखा पहले, अब इसका क्या लिखना है आपको, नंबर लिखने हैं 16 नंबर, 15 नंबर, 21, 18 और आपका जो कोड है आपका दे रखा है RSAZ यानी कि 18, 19, 21, 26। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो पहला जो कोड आ रहा है आपका 2 जोड़ के आ रहा है, दूसरा कोड जो आ रहा है आपका 4 जोड़ के आ रहा है, तीसरा जो जोड़ के आ रहा है आपको 6 कोड जोड़ के आ रहा है और अगला जो आ रहा है आपका 8 जोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 18 में 8 जोड़ेंगे 26 आएगा, 21 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 1 आ जाएगा A, ठीक है। इसी तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पर वेग का आपको जो कोड बताना है उसको हम कैसे करेंगे, उसको भी सिमिलरली इसी पैटर्न पे चलाएंगे। ये आपका 23 नंबर पे होता है, ये 1 नंबर पे, 11 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ठीक है। 23 में अगर हम जोड़ देते हैं 25 आता है, यानी कि y आपका आंसर आना चाहिए। अगला y आएगा यहाँ पर 1 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका E। 11 में 6 जोड़ेंगे 17 यानी कि Q। 5 में अगर हम कितने जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 मतलब M। YEQM आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इनका मैं नंबर लिख देता हूँ, 5 पे होता है, ये 17 पे, ये 13 पे और ये 25 पे, ठीक है। तो यहाँ 4 बढ़ रहा है, देखो यहाँ 6 बढ़ रहा है और यहाँ पर 8 बढ़ रहा है, तो सेम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये 9th का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया क्वेश्चन है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली, और बाकी मैं यहाँ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा पूरे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और लाइक जरूर करें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, कंटेंट ढूंढने में और क्वेश्चन निकालने में बहुत समय अपना व्यतीत करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर आपको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसका पूरा वो करें, फायदा उठाएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।